ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। ॐ तेजोऽसि तेजोमयधेहि ओजोऽसि ओजोमयधेहि असदो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ जीवेम शरदः शतं पश्येम शरदः शतं शृणुयेम शरदः शतं वदीना स्याम शरदः शतम्। ॐ वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 38वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में जो है वह मात्र 4 मंत्र हैं और चारों मंत्र पूषा देवता को समर्पित हैं। प्रयुक्त छंद का नाम है अत्यष्टि और मंत्र दृष्टा ऋषि हैं परुक्षेप दैवोदासी। इस मंत्र का शीर्षक है सुख साधक अदम्य पूषा देव की प्रार्थना। तो हम मंत्र का प्रथम पाठ करें, उसके पहले पूषा देवता की अवधारणा हो जानी चाहिए। संसार दिव्य शक्ति से चल रहा है, ये तो स्वयं सिद्ध है, क्योंकि बिना शक्ति के एक तिनका भी नहीं हिल सकता है। तो उन शक्तियों में से पूषा जो है वो महान शक्ति है। और पूषा सूर्य का ही एक नाम है, 12 आदित्यों में पूषा भी हैं। तो जैसे एक व्यक्ति विभिन्न नामों से अपने गुण कर्मों के कारण जाना पहचाना जाता है, वैसे सूर्यादि देव जो भी हैं अपने भिन्न भिन्न शक्तियों और कर्मों के आधार पर नाम पाते हैं, उनका नामकरण किया जाता है, संबोधन होता है। तो सूर्य में जो पोषण शक्ति है उसी को पूषा कहा जाता है। हम सब जानते हैं कि धरती का जीवन सूर्य पर ही टिका है, उसी से पालित पोषित है। यदि सूर्य न हो तो पृथ्वी नहीं रहेगी, ये सुनिश्चित है। तो अब उसकी महिमा स्वतः प्रकट है और सूर्य ही वेद के प्रमुख आराध्य हैं, उन्हीं का विभिन्न नाम है। उनमें से एक नाम पूषा भी है, क्योंकि पूषा जो है वो पोषण शक्ति देते हैं, पुष्टि देते हैं। पुष धातु है, पोषणार्थे, तो पुष से पूषण शब्द बनता है और उसका प्रथमा एक वचन है पूषा। पूष मास भी, पौष मास भी उसी पोषण से है, क्योंकि पूष में जो अग्नि होती है वो तीव्र होती है। पुष्ट भोजन किया जाए तो भी वो पच जाता है आसानी से, शरीर को पोषण मिलता है। इसलिए
पौष मास, जिसको पूष भी कहा जाता है, वह संबोधित है। तो इस प्रकार से वह दिव्य शक्ति जो प्राणियों को पोषण प्रदान करती है, पुष्ट बनाती है, कर्मठ बनाती है, क्योंकि बिना शक्ति के कोई कर्म संभव नहीं है, उसको ऋषियों ने पूषा नाम से संबोधित किया है। तो हम उस परमात्मा की पोषण शक्ति जो कि सूर्य रूप में सन्निहित है और पृथ्वी को पोषण दे रही है, उसकी प्रार्थना कर रहे हैं। सूर्य का जीवन बड़ा दिव्य है। सूरज, ऋतु, जल, तारे हजारों की रोशनी के लिए, हजारों की जिंदगी के लिए, हजारों के पोषण के लिए यह एक दिव्य उदाहरण है। जीवन में सूरज जलता रहता है, लेकिन अपने लिए नहीं, अनन्य असंख्य प्राणियों के पोषण के लिए, प्रकाश के लिए वह अपनी जिंदगी को जलाता रहता है। और सबसे बड़ा उदाहरण वही प्रस्तुत करता है कि जियो तो परोपकाराय इदं शरीरः, तो परोपकाराय इदं शरीरः, यह शरीर परोपकार के लिए हो। हम जलते हैं तो अपने लिए जलते हैं, दूसरे के लिए नहीं। हमें प्राकृतिक नियम का उल्लंघन करते हैं। दीपक जलता है तो अपने लिए नहीं, सूरज जलता है तो अपने लिए नहीं, औरों के लिए। तो हम भी जलते हैं, लेकिन अपने लिए जलते हैं, और यहीं पर हम भूल कर बैठते हैं। तो हमें अपने जीवन में पूषा को उतारना चाहिए, सूर्य की ज़िंदगी को उतारना चाहिए और पोषकत्व की ज़िंदगी लाना चाहिए। हम स्वयं पुष्ट बने और दूसरों को पुष्ट बनाने वही समर्थ है कि जो कि तारता हुआ तरे। अपने आप पार हो गए तो क्या पार हो गए, दूसरों को भी पार करो। तो ये सब हमें वैदिक देवता शिक्षा देते हैं। तो अब हम पोषण प्रदान करने वाले और पुष्ट व्यक्तित्व से सुख प्रदान करने वाले देवता पूषा से संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ करें। ओम पप्रपूषणस्तु विजातस्य शस्यते महित्वमस्य तवसो न तन्दते अस्तोत्रमस्य न तन्दते अर्चामि सुम्नयन्न हमन्त्यत्युतिं मयो भुवं विश्वस्य यो मन आयु युवे मखो देव आयु युवे मखः। शब्दार्थ भावार्थात से परिचय पाएं। हे मनुष्या, हे मनुष्यो, हे उपासको, संदेश सुनो। वो संदेश क्या है? तु विजातस्य पूषणः। पूषणः माने यह पूषण शब्द का षष्ठी एक वचन है। तु विजातस्य पूषणः, बल के साथ उदित होने वाले पूषा देव की। महित्वम प्रशस्यते, उसकी महिमा प्रशंसित ही होती है, क्योंकि सूर्य के उदय को कोई रोक नहीं सकता है। वह एक निश्चित समय पर उदित ही होता है। धरती की आकर्षण शक्ति जो समुद्र के अथाह जल को खींचे रहती है, किसी चीज़ को अपने से न बाहर जाने देती है और अपनी ओर खींच लेती है, वह पृथ्वी के दिव्य आकर्षण या अतुल आकर्षण शक्ति भी सूर्य को नहीं रोक पाती है। वह
जो है तो विचारत से पूछना है, वो सूर्य के बल के साथ उत्पन्न वाले रूप को कभी रोक नहीं पाती है। वह उदित होता है तो उदित ही होता है। महित्वम प्रशस्यते, अस्तु हम उसकी महिमा की प्रशंसा करते हैं। उसका महित्व, महिमा से महित्व है, महित्वम प्रशस्यते माने प्रशंसित होता है। तो उस परम शक्तिशाली पोषण प्रद सूर्य, जिसके उदय को, जिसके गमन पथ को कोई रोक नहीं सकता है, उसकी महिमा की हम प्रशंसा करते हैं। अस्य तवसः तंदते, अस्य तवसः, तव तव कहते हैं बल को। संभवतः इसी तव से ताव बना होगा, उनको बड़ा ताव आ गया। तो अस्य तवसः, इस सूर्य के ताब को, बल को न तंदते, कोई दबा नहीं सकता है, कोई मंद नहीं कर सकता है, कोई रोक नहीं सकता है। अस्य तवसः न तंदते, उसी को फिर दोहरा दिया जा रहा है कि उसकी महिमा प्रशंसित है और उसके बल को कोई रोक नहीं सकता है। अस्य स्तोत्र न तंदते, इसके स्तोत्र को यानी इसके स्तुति में जो कुछ कहा जाता है उसको भी कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि वह महान है, इसलिए उसकी स्तुति भी महान है और उसकी स्तुति को कोई रोक नहीं सकता है कि यानी यह आप क्यों अतिशयोक्ति कह रहे हो। वह तो इतना समर्थ है कि उसके लिए जो कुछ कहा जाए वो थोड़ा ही है, इसलिए अलम कहने वाला कोई नहीं है। अलम माने रुक जाओ, ठहर जाओ, बस बहुत हो गया, ऐसा कहने वाला कोई नहीं है। अस्य अस्त्रोतम न तंदते, इसकी प्रशंसा को, इसकी महिमा, इसके गुणगान को कोई बिगाड़ नहीं सकता है, कोई विकृत नहीं कर सकता है। सुमनस्य सुमनयन अहम, मैं उपासक सुमनयन माने सुख की इच्छा करता हूँ, क्योंकि सभी प्राणी सुख चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता है। तो मैं सुखी जीवन की चाह करने वाला उपासक हूँ, सुखेच्छु हूँ। तो अस्तु यह विश्वस्य मखः मनः आयुर्वे, तो जो पूषा देवता विश्वस्य मखः माने संपूर्ण याज्ञिक क्रियाकलाप में मनुष्य के मनों को जोड़ते हैं, मिलाते हैं, सत्कर्म की प्रेरणा देते हैं, इसलिए सूर्य को जो है प्रेरक भी कहा गया, सविता भी कहा गया है। क्योंकि जो पूषा देवता हैं, सूर्य के पोषक रूप वाले हैं, वे पोषण हेतु सभी मख कहते हैं याज्ञिक कर्म में, शुभ कर्म में वे प्राणियों में, मनुष्यों में संयोजन करते हैं, उनको एकत्र करते हैं मख के लिए, शुभ कार्य के लिए, यज्ञ के लिए। तो इस प्रकार से वो जोड़ने वाले हैं, तोड़ने वाले नहीं। सूर्योदय होता है तो सभी लोग शुभ कार्य में, जिसको कि मख या यज्ञ कहा जाता है, उसमें जुट जाते हैं। इसलिए सूर्यदेव शुभ कार्य में, याज्ञिक प्रक्रियाओं में जोड़ने वाले हैं, सबके मनों को एक करने वाले हैं। देवः मखा आयुवे, वे देव माने दिव्य याज्ञिक कार्यों में सबको संलग्न करने वाले हैं। ऐसे पूषा देव की अंत्य उत्तम माने अंतरहित, ऊति माने रक्षा साधनों का मैं ध्यान करता हूँ, और वे रक्षा साधन मयोभूम माने सुखप्रद हैं। मयोभू कहते हैं सुख प्रदान करने वाला, तो उसके समस्त संरक्षण साधन सुखप्रद हैं। सुखप्रद सही वह है जो आज से अंत तक
सुखमय हो। तो वो संपूर्ण सुखमय साधनों से संयुक्त हैं, इसलिए मयोभूव हैं। और उनकी जो ऊटी माने रक्षा के साधन है वो भी मयोभूव माने सुख से भरे हुए हैं। तो ऐसे सुखकारी पूषा की मैं अर्चना करता हूँ, पूजन करता हूँ, स्तुति करता हूँ। इस प्रकार शक्ति के साथ उत्पन्न होने से पूषा देव की महिमा का सर्वत्र गान होता है। इनके बल को कोई दबा नहीं सकता है, इनके स्तुति गायन को कोई विकृत नहीं कर सकता है। पूषा देव यज्ञकर्ताओं के मनों में पारस्परिक सहयोग सम्मिलन की भावना जगाते हैं और तेजोवर्धक यज्ञों को संपन्न कराते हैं। संरक्षण सामर्थ्य से युक्त ऐसे सुखकारी पूषा देव से अभीष्ट सुख प्राप्त हेतु मैं ऋषि उनकी समर्चना करता हूँ। तो अब इसका पद्य रूपांतरण भी देख लिया जाए। शक्ति सहित उत्पन्न देव पूषा सुखकारी, शक्ति सहित उत्पन्न देव पूषा सुखकारी, होता है सर्वत्र गान महिमा का भारी। इनके बल को नहीं दबा सकता है कोई, इनकी स्तुति नहीं मिटा सकता है कोई। पूषा सभी याज्ञिकों को संगठित बनाते, यज्ञ माध्यम से उनमें संगठन जगाते। संरक्षण सामर्थ्य युक्त पूषा सुखकारी, पूजा करता हूँ उनकी, वे हैं दुखहारी। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 138वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र अत्यश नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं और क्षिप दैवोदास और देवता हैं पूषा, तथा संबंधित मंत्र का शीर्षक है सुप्रशंसित पूषा देव से जीवनोद्धार की प्रार्थना। अब कथित अर्थ को समेटे हुए मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम प्रहित्वा पूषन्नजिरं नयामनि अस्तो मेभिः कृण्वो यथा मृधवुष्ट्रो न पीपरो मृधः हुवे यत्त्वा मयो भुवं देवं सख्यायमर्त्यः अस्माक मांगूषान् धुम्निष्कृधि वाजेषु धुम्निष्कृधि। शब्दार्थ से परिचय पाएं। पूषण हे पोषकत्व के प्रदायक देव पूषा, हम तुम्हारी प्रशंसा करते हैं और उसी रूप में करते हैं, उसी लगन से करते हैं, उसी दृढ़ता से करते हैं, उसी खुले मन से करते हैं, जैसे कि यामन अजरम न, जैसे कि गमनशील जो युद्ध में निर्भय प्रवेश कर जाए, ऐसे गमनशील अश्व की जैसे प्रशंसा होती है, उसी तरह यामनी माने यज्ञ में गमनशील तीव्रता से पहुँचने वाले तुम्हारी हे पूषा देव मैं स्तुति करता हूँ। तो यज्ञ माने शुभ कर्म, जो यज्ञ होता है वो तो है ही, लेकिन प्रत्येक शुभ कर्म यज्ञ है जो निरंतर होता रहता है। उस यज्ञ में निरंतर पूषा देव पहुँचते हैं उसी तत्परता के साथ, और उसी प्रकार से प्रशंसा पाते हैं जैसे भयंकर रण क्षेत्र में जाने वाला अश्व, निर्भय प्रविष्ट हो जाने वाला अश्व प्रशंसित होता है। जैसे चेतकादि का वर्णन मिलता है कि वह युद्ध क्षेत्र में निर्भय होकर के प्रविष्ट होता था और शत्रुओं को मर्दन करता हुआ चलता था, हाथियों के मस्तक पर टाप उठाकर रख देता था। तो इस प्रकार से जैसे युद्ध क्षेत्र में वेग से दौड़ने वाले
अश्व की प्रशंसा होती है, उसी प्रकार से यज्ञ में गमनशील तुम्हारी त्वरा की, तुम्हारी तत्परता की सदैव प्रशंसा होती है। और किस प्रकार से तुम्हारी प्रशंसा होती है? तो जैसे संग्राम में गमनशील वीर की प्रशंसा होती है। यथा मृधः ऋणवाह, मृधा कहते हैं, मृध कहते हैं युद्ध को। युद्ध के बड़े पर्याय हैं, यह हम बताते रहते हैं। तो तमाम पर्यायों में एक पर्याय है मृध। मृध माने भी युद्ध होता है। तो जिस प्रकार से युद्ध क्षेत्र में निर्भय प्रवेश करने वाले अश्व की प्रशंसा होती है, जिस प्रकार से युद्ध क्षेत्र में निर्भय प्रवेश कर जाने वाले वीर की प्रशंसा होती है, और उसी प्रकार से त्वा अस्तु में भी कृण्वे, मैं तुम्हारी प्रशंसा हे यज्ञ में गमनशील पूषा देवता करता हूँ। त्वा अस्तु में भी कृण्वे, तुम्हारी प्रशंसा अस्तोम माने अस्तुति परख मंत्रों से करता हूँ। तुम कैसे समर्थ हो, संकटों से, विपरीत परिस्थितियों से कैसे पार करा देने वाले हो। उष्ट्रह न, ऊंट के समान हो। न हमने कहा है कि जब संज्ञा के बाद आता है तो समानार्थी होता है, जब संज्ञा के पहले होता है तो नकारात्मक अर्थ देता है। तो उष्ट्रह न माने ऊंट के समान। तो ऊंट जैसे रेगिस्तान में बालुका से, तप्त बालुका से युक्त प्रदेश में, जहाँ कोई छाया नहीं रहती है, जल का अभाव रहता है, ऐसे रेगिस्तानी क्षेत्र में उस कष्ट से, उस दुर्गम पथ से जैसे ऊंट पार करा देता है, वैसे तुम इस दुर्गम परिस्थितियों से हम सबको पार करा देने वाले हो। मृधा पीपरा, और तुम मृधा माने युद्ध। अभी मृध का अर्थ हम युद्ध जाने हैं। तो मृधा पीपरा, वैसे तुम पीपरा माने पार कर देने वाले हो। तो जैसे भयंकर दुर्गम मरुस्थल से ऊंट पार करा देता है, वैसे तुम युद्धों में पार करा देते हो। तो युद्ध से केवल शस्त्रास्त्र द्वारा रण ही नहीं लिया जाए, वरन युद्ध का क्षेत्र अनंत है। जीवन स्वयं में एक युद्ध है। प्रत्येक प्राणी को किसी न किसी से लड़ना पड़ता है, कभी रोग से, कभी शोक से, कभी विभिन्न परिस्थितियों से, अपनों से, परायों से, कभी अपने हृदय में व्याप्त काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य आदि प्रबल शत्रुओं से संघर्ष करना पड़ता है। और इस प्रकार से मनुष्य का जीवन सोते जागते एक संघर्षपूर्ण प्रारूप है, संघर्ष का प्रारूप है। तो इन सभी संघर्षों में मृथा उसको कहा गया है। मृथ, संघर्ष, युद्ध, इन सभी जीवन युद्धों में हमें विजय दिलाओ। उससे पीपरा माने पार कराओ, उद्धार कराओ। मर्त्य, मर्त्य माने मरणशील। हम मनुष्य मरणशील हैं, अनंत जीवन विस्तार लेकर नहीं उत्पन्न होते हैं। इसमें भी तमाम अवस्थाएं आती हैं। बालावस्था निर्बल अवस्था होती है, वृद्धावस्था निर्बल अवस्था होती है, यौवन के कुछ क्षण होते हैं, और वो कब मरण आ जाए कोई ठिकाना नहीं। तो हम मरणशील प्राणियों के जीवन में तुम एक आधार बनकर आओ। और सख्याय, मैं तुम्हारी मैत्री के लिए, हे पूषा देव, मैं आपकी मैत्री चाहता हूँ। मैत्री अनुकूलता, जो भक्ति भाव है वो वेदों में सख्य की ओर अधिक प्रेरित है, क्योंकि मित्र मित्र से निसंकोच अपने कष्ट का, अपनी बातों को कह सकता है। लेकिन अन्य भावों में जैसे दास्य भाव है, तो दास्य भाव में सेवक तो स्वामी के मूड को देख करके बात करेगा ना। वो देखेगा कि कब स्वामी प्रसन्न है, कब उनका मन ठीक है, तब मैं बात कहूँ। ऐसा न हो
कि मैं कहूँ और फिर वो किसी दूसरे चिंतन में हो तो फिर बिगड़ जाए, काम भी बिगड़ जाए। तो सख्य भाव ऐसा है कि मित्र में संकोच भाव नहीं होता, इसीलिए पुष्टि मार्ग की भक्ति जो है वो सख्य भाव की भक्ति मानी जाती है। वल्लभाचार्य जी ने उसकी ही प्रशंसा की है। तो वही कह रहे हैं ऋषि कि मैं मरणशील मानव हूँ, मैं आपके सख्य मानी मैत्री भाव की भक्ति चाहता हूँ। और मयो भुवम त्वादेवम, हे देव तुम मयो भू हो, मयो भू माने सुख प्रदायक हो, और मैं तुम्हें हुए माने रक्षार्थ आवाहित करता हूँ, पुकारता हूँ। अस्माकम अंगुशान, अस्माकम माने हम सब उपासकों के, अंगुशान माने स्तुति वाणी को, द्युम्निनः कुरु, द्युम्निनः माने दुम्न कहते हैं ऐश्वर्य को, तेजी को, प्रकाश को। तो हमारी स्तुति को द्युम्निनः कुरु माने ओजस्वी बनाओ, यानी हमारी स्तुति वाणी में बल आवे। मैं स्तुति करूं वो तुम तक पहुंचकर तुम्हें हमारी ओर आकर्षित कर ले, क्योंकि आकर्षण बल से ही होता है, बल नहीं है तो आकर्षण नहीं होगा। स्तुति तो सभी करते हैं, लेकिन सबकी स्तुति स्वीकार नहीं होती, सभी प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं होते। जिसमें बल होता है वही स्वीकृति पाता है। तो इसलिए हे देवता, मेरी स्तुतियों में बल भरो। हुए मैं तुम्हें पुकारता हूँ, तुम्हारा आवाहन करता हूँ। अस्माकम आंगुशान, हमारी स्तुति वाणियों को दुम्निनः कुरु, ओजस्वी बनाओ। वाजेश दुम्निनः कृति, वाज कहते हैं संग्राम को, बल को। तो वाजेश माने संग्रामों में, दुम्निनः कृति हमें जो है वो तेजस्वी करो, यानी हम संग्राम में विजयी हों अपने तेजो बल से। तो तेज होगा, बल होगा, तभी तो विजय मिलेगी। तो भक्त कह रहा है, उपासक कह रहा है, ऋषि कह रहा है कि आप हमें जीवन संघर्ष में निपटने के लिए, विजय पाने के लिए हमारे पराक्रम को जो है दुम्निनः माने तेजस्वी बनाओ, ओजस्वी बनाओ। हमारा पराक्रम निष्फल न हो, हमारे प्रयत्न जो हैं वो सफल ही हों, यह कह रहा है। तो हे पोषण प्रदायक देव पूषा, जिस प्रकार युद्ध में उत्तम गतिशील अश्व की प्रशंसा होती है, जिस प्रकार संग्राम भूमि की ओर प्रस्थान करने वाले वीर योद्धा की प्रशंसा होती है, उसी प्रकार मैं स्तोत्रों के द्वारा तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ। तुम संग्राम भूमि से सकुशल वैसे पार करा देते हो जैसे ऊँट रेगिस्तान से पार करा देता है। मैं मरणशील मानव, सुख प्रदायक तुझ देव की मैत्री की कामना करता हूँ और तदर्थ पुकारे लगाता हूँ। हमारी वाणी ओजस्वी बनाओ, हमारी पुकार में बल लाओ, और जीवन के अनेक संघर्षों में हमें तेजस्वी बनाओ, हमारा तेजो बल बढ़े, ताकि हम विजयी बनते जाएं, हम असफल न पाएं, हम सदैव अपने प्रयत्नों में सफल हों, हमारी सत्कामनाएं पूरी हों, हमारे सत प्रयत्न सफलता के शिखर पर आरूढ़ हों, आदि आदि बातें कही गई हैं। इसके हम पद रूपांतरण को देखें। रण में ज्यों गतिशील अश्व अति यश है पाता, रण में ज्यों गतिशील अश्व अति यश है पाता, ज्यों रणगामी वीर प्रशंसित पूजा पाता, वैसे ही मैं देव तुम्हारे गुण गाता हूँ, स्तोत्रों से स्तुति कर यश फैलाता हूँ। ऊँट मरुस्थल पार करा देता है जैसे, तुम सकुशल रण पार करा देते हो वैसे, मुझ मरणशील मानव को तुम निज मित्र बनाओ। वाणी में बल दो, रण में मम तेज बढ़ाओ।
रण में ज्यों गतिशील अश्व अति यश है पाता, ज्यों रणगामी वीर प्रशंसित पूजा पाता, वैसे ही मैं देव तुम्हारा गुण गाता हूँ, स्तोत्रों से स्तुति कर यश फैलाता। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 129वें सूक्त के तीसरे मंत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र अत्यष्ट नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं परुक्षेप दैवोदासी और देवता हैं पूषा, तथा इस मंत्र का शीर्षक है पूषा देव से पुरुषार्थ युक्त उद्यमी बुद्धि की याचना। अब संबंधित भाव को भरे हुए मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम यस्य ते पूषन्त सख्ये विपन्नवः कृत्वा चित्सन्तो वसा बुभुजिरे बुभ्रुजिर इति कृत्वा बुभ्रुजिरे तामनुत्वा नवीयसीं नियुतं राय ईमहे अहेडमान उरुशंस सरीभव वाजे वाजे सरीभव। शब्दार्थ भावार्थ आज से परिचय पाएं तो इस मंत्र में पूषा देव की प्रार्थना की जा रही है, मुख्य रूप से पुरुषार्थ पाने हेतु। पुरुषार्थी बुद्धि आवश्यक है। केवल धन रहे और बुद्धि पुरुषार्थी न हो, सुलझी हुई न हो, उद्यमी न हो, तो धन के जाने में भी देर नहीं लगती है। इसलिए दूरदर्शिता यह है कि ऐसी बुद्धि मांगी जाए उस परमात्मा से जो सब कुछ देने वाला है, कि वह उस प्राप्त को क्योंकि संरक्षित रह सके, क्योंकि योगक्षेम की कामना की जाती है। योगक्षेमम वहाम्य हम, तो योग और क्षेम यानी जो नहीं मिला है, जो अप्राप्त है वो हमें प्राप्त हो, और जो प्राप्त है वह सकुशल सुरक्षित रहे, तो यही योगक्षेम है। तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि मैं कुशल क्षेम उन्हीं का वहन करता हूँ जो कि सदैव नम्र रहते हैं और उस परम शक्ति का स्मरण करते हुए उसकी शरण में रहते हैं और उद्यमी होते हैं। उन्हीं नम्र विनम्रों और पुरुषार्थियों के मैं योगक्षेम को वहन करता हूँ, अन्यों के नहीं। तो वही बात यहाँ है कि उस पूषा देव से पुरुषार्थी बुद्धि की प्रथम याचना की गई है, ताकि योग के साथ साथ क्षेम भी रहे। तो हे पूषण, हे पोषकत्व प्रदाता दिव्य देव पूषा, यस्य ते सख्ये संतः, जिस बुद्धि द्वारा हम तुम्हारे मित्रता में संतः माने टिके रहकर, विपन्नवः जिस बुद्धि को प्राप्त करें, उस बुद्धि को प्राप्त करें जिस बुद्धि को विपन्नवः माने बुद्धिमान व्यक्ति प्राप्त करते हैं। तो वो बुद्धि क्या है? पुरुषार्थी बुद्धि। तो उपासक प्रार्थना करता है कि हे पोषक दिव्य देवता पूषा, हम तुम्हारी मैत्री में उसी बुद्धि को प्राप्त करें जिस बुद्धिमत्ता को विपन्नवः माने बुद्धिमान लोग पाते हैं। और वो बुद्धि कैसी है कि कृत्वा, कृत्व कहते हैं यज्ञ को, कृत्वा माने पुरुषार्थ से, क्योंकि यज्ञ में पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। तो कृत्वा जिस बुद्धि से जीवन यज्ञ में पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है, अवसा और संरक्षण की प्राप्ति होती है, और उसी पुरुषार्थी बुद्धि जो तुम दोगे उसी के संरक्षण में मैं बुभ्रजिरे सारे भोग
को प्राप्त करता रहूँगा, यानी उसी से मैं जीवन विषयक समस्त समुचित भोगों को उपलब्ध करने वाली बुद्धि को प्राप्त करता रहूँगा और उसी के द्वारा सारे संयमित भोगों को भी प्राप्त करता रहूँगा। इति कृत्वा बुभुजे, वे सब इस प्रकार से अपने पुरुषार्थ से हम उस भोग को प्राप्त करते रहें। ताम नवीयसीम अनु, उस प्रशंसनीय व्यावसायिक यानी उद्यमी बुद्धि से उसके अनुकूल रह करके हम उपासक त्वा निवतम रायः ईमहे, त्वा माने तुझसे, तुझ परम प्रकाशक पोषक प्रदाता देव से, निवतम, निवतम माने अनंत, रायः माने समृद्धि, रय माने समृद्धि होता है, धन होता है। तो उसी पुरुषार्थ पूर्ण बुद्ध के संरक्षण में रहकर उसी के बल से मैं जो है ताम नवीयसीम, उस प्रशंसनीय और उद्यमी बुद्धि के अनुकूल रह करके तुझसे निवतम राया असंख्य धन प्राप्त करते रहें, ऐश्वर्य प्राप्त करते रहें। ऐसा ईमहे माने हम याचना करते हैं, कामना करते हैं। मतलब कि हम पुरुषार्थ पूर्ण बुद्धि प्राप्त करें। केवल अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम, उस पर आश्रित न रहें, वरन हे दिव्य देव हमें आप पुरुषार्थी बुद्धि दो, जिसके माध्यम से हम अनंत वैभव प्राप्त करते हैं। तो हमें ऐसी सद्बुद्धि दो जिससे कि हम नियोतम राया ईमहे, नियोतम माने अनंत धन समृद्धियों की इच्छा करते हुए उसे प्राप्त करते रहें। उर्शंस, उर कहते हैं विस्तृत, शंस माने प्रशंसा, हे विस्तृत प्रशंसा पाने वाले पूषा देवता, तुम पुरुषंश बहुतों से प्रशंसित हो। अहेड माना, इसलिए हम तुमसे प्रार्थना करते हैं कि तुम अहेड माना। अहेड माना कहते हैं कि बिना क्रोध किए हुए, बिना रोष किए हुए तुम कृपालु बने रहो, कृपा करते रहो। तुम्हारी बुद्धि अहेड माना माने हमारे प्रति जो है तुम्हारी विचारणा सदैव जो है वह कृपालुता से भरी हो। तो हेड कहते हैं मतलब वह बुद्धि जो कि तिरस्कृत करे। तो हे देव तुम अहेड माना हम सबके प्रति कृपालु बने रहो और उस कृपापूर्ण अपनी दृष्टि से हमारा कल्याण करते रहो। और न सरी भव, हम उसी तुम्हारी कृपा दृष्टि के बल से जो है वो अग्रगामी बने, विजयी बने, और तुम जो हो वो हमारे प्रति सहायता में अग्रगामी बनो, तो हमारे सहायक बनो। सरीभव माने सहायता में अग्रगामी बनो। हम तुम्हारे द्वारा पराक्रमशील उद्यमी बुद्धि की कांक्षा करते हैं और उतना ही पर्याप्त नहीं है, फिर भी तुम्हारा आश्रय हमें चाहिए और तुम हमारे कल्याण के कार्यों में सदैव सरी भव माने अग्रसर बने रहो और हमारी शक्ति के साथ उसके सहायक बनकर चलो, क्योंकि प्रत्येक परिस्थिति में तुम्हारी सहायता अपेक्षित है। केवल मेरा पुरुषार्थ ही पर्याप्त नहीं है। भले मैं यह चाहता हूँ कि मैं किसी चीज़ को ठाले ठाले निरर्थक बैठे रहे न प्राप्त कर सकूँ, उद्यमी रहूँ, लेकिन इतना होने पर भी तुम्हारी कृपा दृष्टि आवश्यक है, क्योंकि जब तक तुम्हारी कृपा दृष्टि अग्रगामी हमारे जीवन में आगे आगे नहीं चलेगी तब तक हमारा बल और पौरुष विपरीत शक्तियों से सदैव भयभीत और प्रकंपित रहेगा। इसलिए सब होते हुए भी जो है उस परमात्मा की कृपा दृष्टि की, उसकी छाया की कामना सदैव करते रहना चाहिए। उद्यम बुद्धि उद्यमी हो, लेकिन ईश्वरार्पित हो, ईश्वराश्रित हो, विश्वासी हो,
आस्तिक हो, निरंकुश न हो, विनम्र हो, अस्तुतिपरक हो, जीवन प्रार्थनामय हो, आदि आदि के संदेश इस मंत्र में छिपे हुए हैं। तो हे पोषक देवता पूषा, तुम्हारी मैत्री प्राप्त कर बुद्धिमान पुरुष तुम्हारे संरक्षण में रहकर अपने पुरुषार्थ से सारे सांसारिक भोगों को प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हारी कृपा पाऊँ, जिससे मेरा जीवन पुरुषार्थी बने और उस अपने पुरुषार्थी उद्यमी बुद्धि के द्वारा मैं जो समस्त उपभोग संसार में भोग युक्त पदार्थ हैं सात्विक, उनका उपभोग कर सकूं और उन्हें तुम्हारी कृपा छाया के अंतर्गत अपने उद्यम से प्राप्त करता रहूं। सांसारिक व्यक्तियों के कृपा कटाक्ष के दास न बन पाऊं। तुम्हारी कृपा ही हमारे लिए पर्याप्त रहे। मुझे सांसारिक लोगों की कृपा कटाक्ष की आवश्यकता न रह जाए। मैं स्वयं आत्मविश्वासी बनूं, आत्मबल से परिपूरित रहूं और सब तुम्हारी कृपा से ही संभव है। उस प्रशंसनीय आस्तिक और उद्यमी बुद्ध के सहारे हे भगवान, हम तुमसे ऐश्वर्य चाहते हैं। बिना कर्म के ऐश्वर्य की याचना हम नहीं करते हैं। हमें उद्यमी और ऐश्वर्य प्रदायनी बुद्धि दो। हम और उस बुद्धि के साथ हम तुमसे प्राप्ति की कामना करते हैं। संसार में जो सात्विक भोग हैं वे हमें उपलब्ध होते रहें। और हे बहुमान्य देव, प्राप्त हुए उस अनेक जीवन के संघर्षों में हम तुम्हें भूले नहीं। तुम हमारे अग्रगामी सहायक बने रहो। तो इस प्रकार से परमात्मा की कृपा की कांक्षा रहे, लेकिन आलसी बनकर उसकी कृपा की कांक्षा न रहे। जीवन उद्यमशील रहे और साथ ही साथ वो निरंकुश न होने पावे। इसलिए उसके कृपा कटाक्ष और उसकी शक्तिमत्ता की सदैव जो है वो ध्यान करते हुए, उसका स्मरण करते हुए अपना जीवन बितावें, उद्यमी जीवन बितावें, पुरुषार्थी जीवन बितावें, लेकिन आस्तिक जीवन बितावें। उबल न जाएं कि जो कर रहे हैं हम कर रहे हैं, ऐसी बुद्धि कभी न आने पावे। क्योंकि घोड़ा भाग जरूर रहा है, लेकिन लगाम जिसके हाथ में वो अगर खींच लेगा तो अश्व की गति रुक जाएगी। तो इसलिए इंजन बड़ा बलशाली है, लेकिन जब ड्राइवर चाहे तो रोक दे तो फिर उसकी हजारों हॉर्स पावर की शक्ति कार्य नहीं कर पाएगी। तो इसी समर्पण, इसी आस्था, इसी आस्तिकता के बुद्ध से जीवन संघर्ष में विजयी होना चाहिए। परमात्मा से शक्ति मांगो और पुरुषार्थ जगाओ और उसकी कृपा कटाक्ष के कामी बने रहो। यह इस मंत्र का संदेश है। अब इसके पद्य रूपांतरण को भी देख लें। बुद्धिमान नर मैत्री पाकर देव तुम्हारी, हे पूषा देव, बुद्धिमान नर मैत्री पाकर देव तुम्हारी, बन जाते सांसारिक भोगों के अधिकारी। तेरे संरक्षण में वे सब कुछ पा जाते हैं, अन्यों के करुणा कटाक्ष के दास न बन पाते हैं। तेरे संरक्षण में वे सब कुछ पा जाते हैं, अन्यों के करुणा कटाक्ष के दास न बन जाते हैं। निज आस्तिक उद्यमी बुद्धि का प्रिय आश्रय पाएं। हे बहुमान्य देवता, हम यों ही तेरे बन जाएं। यों तुमसे ऐश्वर्य मांगते उसे बढ़ाओ, जीवन युद्धों में सहयोगी बनकर आओ। अग्रगामी बने रहो, हमको विजयी बनाओ, हमको विजय दिलाओ। हे परमेश्वर, यही चाहते हम हैं, कृपा तुम्हारी बन जाएं, जिससे सांसारिक भोगों के अधिकारी वो पुरुषार्थ जगाओ। अपना देव बनाओ, जीवन में मेरे संरक्षक बनकर आओ। अग्र बने रहो तुम, अग्र गमनकारी जीवन मेरा अत्यंत साफल्य से जोड़ जाओ। हे भगवान, इस प्रकार से मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 138वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र इस सूक्त का समापन वाला मंत्र है और यह जो है वो अत्यक्ष नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टार से हैं परुक्षेप दैवोदासी और देवता हैं पूषा तथा संबंधित मंत्र का शीर्षक है पूषा देव की
मैत्री प्राप्ति की अभिलाषा। तो अब संबंधित भाव को भरे हुए मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम अस्या ऊषूण उपसातये भुवो अहेडमानो ररिमा अजाश्व श्रवस्यतामजाश्व ओषुत्वा ववृतिमहि अस्तोमेभिर्दस्म साधुभिः नहित्वा पूषन्नति मन्न आघृणे नते सख्य मपहन्वे। शब्दार्थ भावार्थ आदि से परिचय प्राप्त करें। अजाश्व हे अमर पूषा देवता, अस्याह साते इस ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए, साते माने प्राप्ति के लिए, अस्याह माने इस ऐश्वर्य की जिसकी प्रार्थना हम आपसे कर चुके हैं, इसकी प्राप्ति के लिए अहेड माना आप हमारे प्रति कृपालु रहो, अहेड माना रहो। अहेड माना माने क्रोध न करने वाले रहो, यानी हम पर कृपा दृष्टि रखे रहो। तो हे देव प्रवर, जिस ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए हमने पूर्व आप की प्रार्थना की है, उस की प्राप्ति के लिए हे अहेड मानः, हे क्रोध न होने वाले देव, तुम हम पर क्रुद्ध मत होना, रुष्ट मत होना। ररिवान, ररिवार माने प्रदाता, दानशील बने रहना। नह उपभुवः, हमारे पास सदैव उपस्थित रहना, हमारे निकट रहना, संरक्षण देते रहना। अजाश्व हे अमर पूषा देव, शवस्यताम, शवस्यताम माने यज्ञान्न हव्यान्न की तुम हमसे इच्छा करो, वह आवश्यक है, क्योंकि हव्य का अर्थ होता है अर्पण। जब हम अर्पण करेंगे तभी तो हमें प्राप्ति होगी। जो मनुष्य बिना अर्पण किए हुए प्राप्ति की इच्छा रखता है, वो वैसे है जैसे बिना बोए हुए काटने की इच्छा करना। तो हम यज्ञ में क्या करते हैं, देवों को अर्पण करते हैं, हव्यान्न अर्पण करते हैं। तो हव्यान्न का विस्तृत अर्थ है कि हम जो कुछ सत्कर्म करें और उस सत्कर्म में जो हम अपना योगदान दे रहे हैं वो सब अर्पण ही है, हव्य ही है। तो हम से हव्यान्न की कामना तुम करते रहो, यानी हमारी मनस्थिति ऐसी बनी रहे कि हम इस जीवन यज्ञ में प्राप्ति ही की नहीं, अर्पण की भी अभिलाषा रखते रहें, और पात्रों में जहाँ आवश्यकता है वहाँ हम अर्पण बुद्धि को भी लगाएं। आजकल सबसे बड़ी कमी यह है और सदैव रही है कि मनुष्य केवल प्राप्ति ही चाहता है, उसी की इच्छा करता है, प्रदान की इच्छा नहीं करता है। तो इसी से असंतुलन सृष्टि में होता है। जब आदान के साथ प्रदान रहता है तो सृष्टि में संतुलन रहता है, समाज में सुख रहता है। नहीं तो वह लोभ वृत्ति स्वयं के साथ साथ समाज का भी संतुलन बिगाड़ देती है। इसीलिए कहा गया कि आप हमसे जो है वह हव्यान्न की, यज्ञान्न की, जो हम जीवन यज्ञ कर रहे हैं उसमें हमसे जो हमें देना चाहिए उसकी कामना करो, अथवा उसके लिए हमें प्रेरित करो, भावना जगाओ। तो हमसे आप हव्यान्न की कांक्षा करो, हमसे समाज के हित में, लोक हित में प्रदान की बुद्धि से युक्त रखो। हे अमरदेव, हमारे पास सर्वशतम माने प्रदान वो हव्यान्न प्राप्त करने की इच्छा से आओ, और साथ भी अस्तों में भी। और हम आपकी साधु माने बड़े ही
उच्च विचारों से भरे हुए स्तोम माने स्तोत्रों द्वारा, प्रार्थना मंत्रों द्वारा आपकी समर्चना करें। साधु ही स्तोम भी माने उत्तम स्तोत्रों से त्वा सुवृत्ति में ही तुम्हारे उत्तम कार्यों का प्रकटीकरण करते रहें, क्योंकि ऐसा करने से हमारा मन पवित्र होगा, तुम्हारी महिमा का गुणगान होगा, जिससे संसार उस ओर आकर्षित होगा और संसार का भी कल्याण होगा। तो इसलिए हम तुम्हारे स्तोत्रों से तुम्हारे सुखद विशद चरित्र का गुणगान करते रहें, हमारी यह भी इच्छा है। हम प्रदान करते रहें, तुमको हव्यान देते रहें और साथ साथ तुम्हारी प्राप्ति की, तुम्हारी उदारता की प्रशंसा भी करते रहें, ताकि लोक में आस्था तुम्हारे प्रति जगी रहे। पूषण हे पोषकत्व प्रदायक देव आघणे, तुम जो हो वो जल वर्षक हो, वृष्टि करने वाले हो। वृष्टि करना माने किसी चीज़ को पर्याप्त मात्रा में देना, वो भी वृष्टि करना है। और हम पूषा को सूर्य का एक रूप माने, जो पोषकत्व प्रदान करता है, तो वृष्टि तो पोषकत्व प्रदान ही करता है, क्योंकि जो है वो वृष्टि से ही तो अन्न होता है, अन्न से ही यज्ञ होता है और अन्न से ही प्राणी जीवित रहते हैं। अन्न का मतलब केवल ग्रेन्स नहीं, चावल दाल गेहूँ नहीं, बल्कि यावत खाद्य पदार्थ है सब अन्न ही है। अद्यते इति अन्न। तो तुम जो हो अन्नदाता हो। और हे पूषण, हे पूषा देवता, तुम आघृण्य माने जल के बरसाने वाले हो, वृष्टि करता हो। सूर्य हम जानते हैं कि सूर्य ही तो वृष्टि का कारण है नहीं। सूर्य समुद्र की अथवा सरिताओं के जल को अपने किरणों से आकर्षित कर मेघ बनाता है और मेघ ही वृष्टि देते हैं। जल एक जगह भरा हुआ है, लेकिन उस जल को ले करके सूर्य की किरणें उस स्थान पर भी वृष्टि करती हैं जहाँ जल का नामो निशान नहीं है। तो इसी तरह से राजा को भी होना चाहिए। एक संकेत है कि हर्षत बरसत लोग सब करसत लखई न कोई, तुलसी प्रजा सुभागते भूप भान सम होई। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि राजा को, शासक को सूर्य की तरह होना चाहिए। सूर्य पूषा का है, पूषा सूर्य का ही एक रूप है। तो हर व्यक्ति शासक होता है। हम अपने घर के राजा हैं, कोई गांव का राजा होता है, मुखिया प्रधान होता है, कोई प्रांत का होता है, सीएम होता है, संचालक होता है, कोई राष्ट्र का होता है, कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है। तो सब परस्पर कहीं न कहीं शासन करने वाले हैं, पोषकत्व प्रदान करने वाले हैं। तो सबको सूर्यवत पूषावत जीवन बिताना चाहिए। तो क्या उदाहरण रखा गया कि हर्षत बरसत लोग सब, जब वह सूर्य वृष्टि करता है तो सभी जल चेतन प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन वो जल को जब भूमंडल से ग्रहण करता है, खींचता है, वाष्पित करता है, तो किसी को कुछ पता नहीं चलता है। इसी प्रकार से कर व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, सरल, कि लोग जान न पावे, उनके ऊपर भार न पड़ने पावे। तो इसीलिए रखा गया है, कहा गया है कि हर्षत बरसत लोग सब करसत लखई न कोई। लेकिन वो जब जल खींचता है, टैक्स लेता, समझिए वो टैक्स ही लेना हुआ, तो उसको कोई नहीं, उससे कोई प्रभावित नहीं होता है, कोई विपद, कोई कष्ट नहीं पाता है। कब समुद्र से जल गया, कब नदी से जल गया, न नदी जान पाती है, न कोई देख पाता है। लेकिन वर्षा होती तो सब में उसका वितरण हो जाता है, जहाँ जल नहीं वहाँ भी वितरण हो जाता है। धनी निर्धन सब इससे लाभ पाते हैं। तो वही चीज़ है, तुलसी प्रजा सुभागते भूप भानु सम हुई। यह प्रजा का सौभाग्य होता है जब राजा सूर्यवत होता है। तो वही बात यहाँ कही गई कि हे पूषा देवता, तुम वृष्टि के कारण भी हो। यानी सूर्य के कारण तो वर्षा होती है नहीं। अगर सूर्य की किरणें धरती के जल आकर्षित करके वाष्पित करके उसे मेघ मंडल में न परिवर्तित करती तो वृष्टि हो ही न पाती।
तो इसीलिए उनको कहा गया है कि हे पूषा देव, तुम वृष्टिप्रद हो और त्वाम नहीं अति मन्ये, मैं तुम्हारी अवमानना नहीं करता हूँ, मैं तुम्हारी अवमानना करूँ भी नहीं। और ते संख्यम न अपन हुए, ते सख्यम माने तुम्हारे मैत्री को न अपन हुए, हम कभी छिपाए नहीं, तोड़े नहीं। यानी तुम्हारी मैत्री सदैव प्रकट रहे, तुम्हारी मैत्री हमें जोड़े रहे तुमसे, हम कभी तुमसे टूटे नहीं, विलग नहीं हो, हम तुम्हारे साथ बने रहें। मैत्री तुम्हारी प्राप्ति हो, क्योंकि मित्र क्या करता है कि आपद कदम न जहाति ददाति काले, सन्मित लक्षण मिदम ही प्रवतंत्र सुनता है। पापा निवारयति योजयते हिताय, गुह्यम च गुहति गुणान प्रकृति करोति, आपद गतम न जहाति ददाति काले, सन्मित लक्षण मिदम ही प्रवदंते सुनता है। तो मित्र वह है जो पापों से, कुकर्मों से मित्र को बचावे। ये नहीं कि चलो भाई आज चले चंडू खाने, तो नहीं, वो पापा निवारयति जो यो जयते हिताय, हित कर्म में लगाता है, पाप से निवारण करता है। और गुह्यम च गुहति, अगर कोई उससे गलती हो गई है तो उसको चारों ढिढोरा पीट कर बताता नहीं है, बल्कि उसको छिपा लेता है। गुह्यम च गुहति गुणान प्रकृति करोति, उसके गुणों को प्रकट करता है। इस प्रकार से और आपद गतम न जहाति, मुसीबत आती है तो छोड़ता नहीं है, ददाति काले, समय समय पर उसे देता रहता है। तो सन्मित लक्षण मिदम ही प्रवदंत संता, इसलिए मैत्री भाव सबसे उत्तम भाव है और इसी मैत्री भाव को स्थापित किया है ऋषि ने उस परम शक्तिमान, परम पोषण प्रदायक पूषा देवता से, और कहा है कि हम तेरी मैत्री में अपने जीवन बितावें, अपनी सांसें उसी में उत्सर्जित करें। तो हे अमर पोषक देव पूषा, ये हम पर क्रुद्ध न हो, हमारे प्राप्त ऐश्वर्यों की वृद्धि के लिए दानशील बनकर हमारे समक्ष पधारो, कुछ जोड़ो, कुछ हमसे तोड़ो नहीं। हे पूषा देव, हे पोषण प्रदायक दिव्य शक्ति, पूषा रूप से जो तुम नामित हो, वो हमारे हव्यान्न के भी इच्छुक बनो। यानी हमसे कुछ प्राप्त करने की समाज के लिए प्रेरणा भी भरते रहो। हम तुम्हें हव्यान्न भी अर्पित करते रहे। तुम्हें हव्यान्न अर्पित करने का मतलब हुआ पूरे समाज को देना, क्योंकि देव तो देते ही है, लेते नहीं हैं। जो कुछ उनको भक्त प्रदान करता है वो उसको शत गुणा करके लौटाल देते हैं। धरती है नहीं, धरती देवी है, एक बीज कोई बोता है तो 100 बीज उससे पाता है। तो इसलिए कोई देव, कोई देवी कुछ चाहते नहीं हैं, वो तो दोगे तो तुम्हें और शत गुणा करके लौटाल देंगे। इसलिए देना भी चाहिए। हम देंगे नहीं तो पाएंगे कैसे? हम अगर बीज बोएंगे नहीं तो धरती माता हमको कहाँ से देंगी? उनकी गोद तो तुम्हें देती ज़रूर है, लेकिन कुछ लेती है तब देती है। इसलिए जो लोग बिना दिए हुए ही पाने की इच्छा करते हैं वो भूल में रहते हैं। तुम दोगे तभी पाओगे, नहीं दोगे तो नहीं पाओगे। तो वही भावना यहाँ पर प्रकट की गई है, बड़े स्पष्ट रूप में बात कही गई है और प्रार्थना भी की गई है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव आदान प्रदान होता है। वो लेना चाहता है, देना कम चाहता है। इसलिए ऋषि बार बार इसको याद दिलाता है और स्वयं वो इस इच्छा को रखता है प्रदान की। और मनुष्य में दुर्बलताएं हैं, इसलिए देवता से वो प्रार्थना करता है कि हमारी बुद्धि प्रधान बनाओ, हम देने के सदैव स्थिति में रहें, हम इस योग्य बनाओ और हम देते रहें, ऐसी हम में बुद्धि जगाओ। तो इस प्रकार से हे दर्शनीय देवता, हे अदम्य देवता, हम उत्तम स्तुतियों के द्वारा तुम्हारी सेवा करते रहें। हे जलवर्षक पूषा देवता, न हम तुम्हारा अनादर करें और न कभी हम तुम्हारी मित्रता से वंचित रहें। हम तुम्हें सम्मान करें और तुम्हारी मित्रता प्राप्त करें, तुमसे अपना योगक्षेम प्राप्त करते रहें। यह इस जो है वो सूक्त का जो है निचोड़ है और यह इस
समापन मंत्र का संदेश भी है। पद रूपांतरण देखें। तुम क्रुद्ध न हो हम पर भगवन, तुम क्रुद्ध न हो हम पर भगवन, ऐश्वर्य बुद्धि भरते जाओ। संपन्न बनाने हेतु हमें दाता उदार बनकर आओ। हम यजनशील यजमान देव हव्यान ग्रहण करने आओ। प्रार्थना हमारी सेवा है, प्रार्थना ही हमारी सेवा है, प्रार्थना हमारी सुन जाओ। हे दर्शनीय, हे जग पोषक, हे जल वर्षक, कर्ता उदार, अपमान न हो टूटे न कभी तेरी मैत्री का सुघर तार। अपमान न हो टूटे न कभी तेरी मैत्री का सुघर तार। इस प्रकार से हमने इस समापन वाले चौथे मंत्र का संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया। अब हम संबंधित सूक्त का संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लें। इस सूक्त में कुल 4 मंत्र हैं जिनकी व्याख्या हो चुकी है। अब तक कुल 1514 मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं। तो इस 138वें सूक्त के 4 मंत्रों में पूषा देवता की प्रार्थना है। मंत्र दृष्टा ऋषि परुक्षेप देवोदासी हैं और छंद जो है वो अत्यष्टि है। अब इन 4 मंत्रों में लगभग वही सामान्य बात कही गई है कि पूषा देवता पोषण प्रदायक हैं। पोषण ही शक्ति देता है और शक्ति ही जीवन में कल्याण कर पाती है। मंगल का मूल शक्ति में होता है। अशक्त तो शव है, शव कुछ नहीं कर पाता है। तो वो शक्ति प्रदायक, शक्ति संपन्न पूषा देवता हम उपासकों को कर्मशील बुद्धि दें और कर्मठ रहते हुए हम उनकी कृपा प्राप्त करते रहें। उनकी कृपा बल से हमारा योगक्षेम होता रहे। योग कहते हैं जो नहीं मिला है वो मिले और जो मिला है वो सुरक्षित रहे। और संरक्षण की प्रार्थना है, ऐश्वर्य प्राप्ति की प्रार्थना है। खास बात इसमें यह है कि जो ऋषि है वो केवल कृपा ही नहीं चाहता है, वो सबसे पहले यह चाहता है कि हम में उद्यमी बुद्धि जगाओ, हम पुरुषार्थी बने और उस पुरुषार्थ के माध्यम से ही हम जो वस्तु नहीं पा सके हैं उसको पावें और सुरक्षित भी अपने पुरुषार्थ से उसको रखें। लेकिन इसके साथ साथ तुम्हारी कृपा भी बनी रहे, क्योंकि कुछ भी हो जाए मनुष्य जो है वो तो अल्पशक्तिमान ही है और उससे एक बड़े लोग हर क्षेत्र में हैं। दुष्टों में कुछ शक्ति कम नहीं होती है। सुरों से असुरों में शक्ति की कमी नहीं थी, वे बड़े जुझारू थे। लेकिन इसके लिए एक परम शक्ति की आवश्यकता होती है ताकि हमारी शक्ति से बढ़े चढ़े लोग जो हैं, जो कुत्सित भावना से युक्त हैं, जो राक्षसी या आसुरी प्रवृत्ति से ग्रस्त हैं, उनसे हमारी संरक्षण हो सके। कहीं न कहीं हमारी शक्ति अल्प पड़ जाती है, हमसे अधिक शक्तिशाली हैं और वे सज्जन ही नहीं दुष्ट भी हो सकते हैं। इसलिए हे देवता, तुम्हारे संरक्षण की हमें आवश्यकता है। तुम पूषा हो, पोषण प्रदाता हो, स्वयं पुष्ट हो, हमें भी अपना पोषण दो, अपनी पुष्टि दो। हमारे जीवन को कर्मशील बनाओ, कर्मठ बनाओ, उद्यमी बनाओ, व्यवसायी बनाओ और सबके उपरांत आप अपनी दयादृष्टि और संरक्षण हम पर बनाए रहो और हम आपकी स्तुति करते रहें। उस स्तुति द्वारा हम आपका यश विस्तारण करें, साथ साथ अपने को धन्य बनावें और तुम्हारे गुण गण गायन कर उसके द्वारा तुम्हारी महिमा का नित्य ध्यान करते रहें, नित्य ज्ञान करते रहें, नित्य स्मरण करते रहें और हमारा संतुलित जीवन बीते। तो इस प्रकार से हमने इस सूक्त के विषय में संदेश प्राप्त किए, ज्ञान प्राप्त किए और अब हम इसके पश्चात ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 139वें सूक्त में
प्रवेश करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।